Good morning, class. Today we are going to start Hindi second for class third. So first of all, take out your book. This is your book, Deep Jyoti Hindi Vyakran. Everyone take out your books and pencil eraser also. And open your chapter. Chapter number first. Previous video I explained chapter number first, भाषा. ठीक है, पहले जो इससे पहले वीडियो था इसमें आपको भाषा एक्सप्लेन कर दिए थे. इसमें भी थोड़ा सा हम आप लोग को समझाएंगे, शॉर्ट में ही समझा देंगे. चलिए देखते हैं भाषा. भाषा मीन्स लैंग्वेज. भाषा किसे कहते हैं? हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं. हम सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं. यह काम हम भाषा की सहायता से करते हैं. भाषा क्या है? मतलब हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं. अगर हमें आपको अपनी बात बतानी होगी तो या तो बोलकर बताएंगे या लिखकर बताएंगे या सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात. ठीक, अभी तो फ़ोन कॉल्स है, मतलब फ़ोन वगैरह है तो हम लोग अपनी बात बोल देते तो लोग समझ जाते. लेकिन पहले के टाइम में क्या था? पहले के टाइम में कुछ नहीं था तो हम लोग लेटर लिखते थे. पहले के टाइम में जो लोग थे वो लोग एक लेटर लिखते थे. लेटर क्या, अभी तो मैसेज कर दो तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन लेटर्स वगैरह क्या होता है, वो पोस्टमैन होता था तो वो आते जाते उसको करीबन टाइम लगता था. 5 दिन 6 दिन का टाइम लगता था, तब आपकी बात अगले तक पहुंचती थी. पहले लोग ऐसे ही करते थे. अभी तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई बहुत डिफरेंट. तो बोलकर या लिखकर या फिर सुनकर, बोलकर लिखकर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे और सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात हम समझते हैं. यह काम हम भाषा की सहायता से, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये भाषा की सहायता से ही होता है. इस तरह भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है. भाषा क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है. अब आपसे अगर पूछे कि बच्चे का सबसे बड़ा विद्यालय और सबसे पहली शिक्षक उसकी कौन होती है, तो आप लोग फट से आंसर दे देंगे कि बच्चे का सबसे पहला विद्यालय उसका परिवार होता है और सबसे पहले शिक्षक मीन्स टीचर उसकी माँ होती है. ठीक है, बच्चे का जो बच्चा छोटा होता है, छोटे से ही अपने घर में बोलना पढ़ना मतलब पढ़ना क्या, थोड़ा बहुत थोड़ी चीज़ नॉलेज सीखता है. उठना बैठना घर से ही सीखता है और उसको सिखाता कौन है? उसकी माँ. तो बच्चे का प्रथम विद्यालय उसका परिवार होता है और प्रथम जो शिक्षिका होती है यानी टीचर जो होती है उसकी माँ होती है. माँ के संरक्षक में बच्चा बिगड़ता भी है और बनता भी है. बच्चा सबसे पहले परिवार में सुनकर और बोलकर भाषा सीखता है. बच्चे के परिवार में जब बच्चा छोटा होता है कि जैसे आपके परिवार में लोग रहेंगे वैसे ही आप सीखेंगे. इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं. मतलब सुनकर और बोलकर जो भी वो सीखता है उसे मौखिक रूप कहते हैं. कुछ बड़ा होकर बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय आता है, पढ़ना और लिखना सीखता है. ठीक है, उसके लिए तो वो भाषा का लिखित रूप होता है. इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं. भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं. हमारे भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती. तमिल, कन्नड़, केरला, बहुत सारी मद्रासी, सारी लैंग्वेज होती, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है. लेकिन हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है. जो हिंदी है वो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है. कई राज्यों में हिंदी बोली जाती है. ठीक है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो है हिंदी. यह भारत की राष्ट्रीय भाषा है. हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है. भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं. हिंदी की लिपि देवनागरी है. अब देखिए क्या कहते हैं, भाषा कितने रूप में होती है? भाषा के 2 रूप होते हैं. कौन कौन से? लिखित भाषा और मौखिक भाषा. ये तो आपकी बुक में है, लेकिन भाषा के 3 रूप होते हैं. लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा. लिखित भाषा में क्या होता है? हम अपनी बातों को लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं.
ठीक है। लिखित भाषा में फिर से ध्यान से सुनिए, लिखित भाषा में क्या होता है, हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। और मौखिक भाषा में क्या होता है, बोलकर हम अपनी बात बोलकर। जैसे इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम हम लिखने का काम नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये मौखिक भाषा हो जाएगा। मेरा बोलना, आपका सुनना, मेरी बात को आप सुन के समझ रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हो गई। ठीक है, ऐसे समझिए, मेरी बात को आप सुन के समझ रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हो गई। ठीक है, मौखिक भाषा क्या होती है, बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, और लिखकर अपनी बातों को या विचारों को दूसरों के सम्मुख पहुंचाना वो लिखित भाषा होती है। समझ में। नंबर 3, सांकेतिक भाषा। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए सांकेतिक भाषा क्या होती है। आप लोग देखते हैं ना, न्यूज़ देता है तो न्यूज़ में क्या क्या होता है, संकेत, तो बोलता नहीं है, एक बोलता है और दूसरा उसको समझाता है इशारों में, तो वो संकेत होता है। वो किसके लिए न्यूज़ होता है, वो गूंगे बहरे लोग जो ना सुन पाते हैं और ना बोल पाते हैं, तो ये उनके लिए न्यूज़ होता है। जो सुन बोल नहीं पाते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का यूज़ होता है। संकेतों के माध्यम से किसी चीज़ को इंडिकेट करके संकेत देना। कहते हैं ना कि मान लीजिए जब होता है, मान लीजिए हमको लिखना है, तो हम अगले को ऐसे करेंगे इशारा करके कि लिखना है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ हमको लिखना है, तो वो संकेत होता है। संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वो संकेत। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही भाषा है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा आपके सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा हमने समझा दिया, आप लोग ने समझ लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है, वो देवनागरी है। ठीक है, तो ये आपको फिर से समझा दिए। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है सही उत्तर पर सही लगाना है, इस पे चिन्ह लगाना है सही उत्तर पे। क क्या है, विचारों के आदान प्रदान के साधन को डैश कहते हैं। अब बताइए, आप लोग पूरा चैप्टर 2 बार आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए। विचारों के आदान प्रदान के साधन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। इस पे टिक लगाइए, यहाँ फिल कीजिए, भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है, भाषा के डैश रूप को बच्चे परिवार में सीखते हैं। भाषा के डैश रूप को बच्चे परिवार में सीखते हैं। भाषा के मौखिक रूप को। ठीक है, मौखिक बात आपस में बातचीत परिवार के लोग करते हैं ना, तो वही है, भाषा के मौखिक रूप को बच्चे परिवार में सीखते हैं। भाषा के मौखिक रूप को बच्चे परिवार में सीखते हैं। ग क्या है, भारत की राष्ट्रीय भाषा डैश है। भारत की राष्ट्रीय भाषा डैश है। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्ठक में सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है। क क्या है, भाषा के लिखित रूप को हम डैश में सीखते हैं। लिखित रूप को कहाँ सीखते हैं, मौखिक रूप कहाँ सीखते हैं, मौखिक रूप को परिवार में सीखते हैं और लिखित रूप को विद्यालय में। बच्चा स्कूल आता है तभी तो लिखना पढ़ना सीखता है, परिवार में रह कर तो बैठना बोलना चलना सीखता है, लेकिन विद्यालय में आके लिखना पढ़ना सीखता है। तो क्या हो जाएगा, भाषा के लिखित रूप को हम विद्यालय में सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंग्रेजी हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है,
भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ग क्या है? हिंदी की लिपि डैश है। रोमन है कि देवनागरी? हिंदी की लिपि डैश है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्या है? पशु पक्षियों के मुख से निकली आवाज़ डैश है। पशु पक्षियों के मुख से निकली आवाज़ डैश है। ध्वनि हो जाएगी। भाषा तो मनुष्य के लिए है, लेकिन ध्वनियाँ अलग अलग ध्वनि होती हैं। पशु पक्षियों की ध्वनि एक होती है, लेकिन भाषा क्या होती है? मनुष्यों की भाषा एक होती है। ठीक है, तो पशु पक्षियों के मुख से निकली आवाज़ ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपका क्वेश्चन आंसर है। इसके लिए हम लोग अपनी नोटबुक में चलते हैं। चलिए नोटबुक में देखते हैं। आपकी बुक में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन हम अपने तरफ से बनाए हैं। नोटबुक में हम लोग देखते हैं। देखिए, चैप्टर फर्स्ट, पार्ट 1, भाषा। आप लोग ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखेंगे जैसे हमने लिखा है। पार्ट 1 भाषा, ये नहीं लिखेंगे आप लोग, ये नहीं कि ये भी लिख दे, ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक लिखेंगे पार्ट 1 भाषा। प्रश्न 1 क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। प्रश्न 2, भाषा कितने प्रकार की होती है? उनकी परिभाषा लिखना है। ठीक है, भाषा कितने प्रकार की होती है? उनकी परिभाषा लिखना। सॉरी, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे गलती हो गई, ये आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि भाषा कितने प्रकार की होती है, उनकी परिभाषा नहीं लिखेंगे आप लोग, ये वाला नहीं लिखना, बस यहाँ से ये चीज़ कट कर देना है। ठीक है, भाषा कितने प्रकार की होती है? तो आंसर यहाँ पे भाषा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, भाषा 2 प्रकार की होती है। पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। अभी आप बोलेंगे मैम आप 3 प्रकार की बताइए। हाँ, बिल्कुल 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 प्रकार की नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम तीसरे प्रकार की भाषा आप लोग को नहीं लिखवाए हैं। ठीक है, तो भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। प्रश्न 3 क्या है? लिखित भाषा की परिभाषा लिखो। लिखित भाषा की परिभाषा लिखो। अपने विचारों को लिखकर या पढ़कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अपने विचारों को लिखकर या पढ़कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। प्रश्न 4, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति मुंह से बोलकर शब्दों की सहायता से अपनी बात कहता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मुंह से बोलकर शब्दों की सहायता से अपनी बात कहता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। प्रश्न 5 क्या है? लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। प्रश्न 6, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, तो आपको नोटबुक में क्वेश्चन आंसर भी दिखा दिए। 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा की परिभाषा लिखो। अपने विचारों को लिखकर या पढ़कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति मुंह से बोलकर के शब्दों की सहायता से अपनी बात कहता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं।
लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो ये आपका चैप्टर 1 की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है। आई होप सबने समझ लिया होगा, कर भी लिया होगा। सो थैंक यू सो मच।